Hi, Namaste. Welcome back to my channel, and I'm Suman. How to attract luxury in your life. ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही डीप टॉपिक है। अब हम सबको पैसे चाहिए। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कहेगा नहीं यार मुझे पैसा नहीं चाहिए। बट हम सबके सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब मेरी कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके ड्रीम्स अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़े हैं। लग्जरी सिर्फ उन लोगों के पास आती है जब भगवान ये देखते हैं कि सामने वाला बंदा कैपेबल है, लग्जरी को लेने के लायक है। बट अगर आपकी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसे भी अच्छे खासे हैं बट पैसे फंस गए हैं, पैसे बहुत सारे हैं बट बहुत सारी जगहों पे फंसे हुए हैं, बहुत नामी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास पीछे की खानदान की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बट आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। पैसे तो हैं आपके पास बट आपके पास लग्जरी नहीं आ पा रही है। आप बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल में जी रहे हो, आप बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल में जी रहे हो बट आपके सपने बहुत बड़े हैं कि यार मुझे गुची चाहिए, मुझे वैलेंटिनो चाहिए, मुझे हर फंक्शन पे अलग ज्वेलरी चाहिए, मुझे महंगे कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट टू लिव अ लग्जरी लाइफ, मुझे दुबई जाना है, मुझे 10 चीज़ें और करनी है, मुझे सब कुछ चाहिए तो सब कोई। बट वो अट्रैक्ट कैसे करोगे, आपको मिलेगा कैसे? अब बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि मैनिफेस्ट करो, सोचते चले जाओ आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बट इज़ इट ट्रू? अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के सोचती रह जाऊँ यार मेरा ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, दैट्स नॉट ट्रू। आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपके पास चीज़ें आएंगी। लग्जरी की फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारे वीनस जी, शुक्र। अब लग्जरी तो शुक्र जी के पास है, वीनस के पास। लग्जरी मतलब क्या होता है? महंगी जिंदगी, कंफर्ट जिंदगी। लग्जरी के अंदर हम महंगापन यूज नहीं करते, लग्जरी के अंदर हम यूज करते हैं एक कंफर्टेबल लाइफ, अ लाइफ वेयर यू कैन लिव लाइक अ रानी और राजा। रानी और राजा आप कैसे जी पाओगे? जब आपके आसपास हर चीज़ के लिए स्टाफ होगा, व्हेन यू हैव मनी बहुत सारा, और पैसा भी ऐसा जो कि आपकी चीज़ें तो पूरी कर ही रहा है, उसके बाद पैसा बच रहा है तो आप स्टाफ पे स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद पैसा बच रहा है तो आप अपने आप पे स्पेंड कर रहे हो, अपने शौक पूरे कर रहे हो। लग्जरी ऐसी सबकी लाइफ में नहीं आती। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कॉलेज में, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, हमारे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं बट आज के टाइम पे मेरी लाइफ तो बड़ी प्यारी है, बड़ी सारी चीज़ें हमारे पास, तो बड़ी सारी चीज़ें हम करते भी रहते हैं। बट वो कैसे आई, किस तरीके से आई? जब मैं फर्स्ट टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी इन 2014, तब उन्होंने मुझे कहा था कि यू विल लिव अ महंगी लाइफ, देयर इज़ अ टाइम फॉर यू, वो आएगा बट महंगी लाइफ। तो आज जाके जब मैं अपने कर्मों को देखती हूँ, अपनी चीज़ें देखती हूँ, तब मुझे समझ आता है कि महंगी लाइफ ऐसे नहीं आती, वो कुछ सोच समझ के किसी बहुत रेयर लोगों के पास आती है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप लग्जरी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, एंड वो आने वाले टाइम के बाद जैसे कुछ समय निकलेगा, कुछ प्रैक्टिस आप करोगे, देन आप देखना आपकी ज़िंदगी में इतनी सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आप लग्जरी को एंजॉय कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगी, आप चेक करना आपके घर में क्या ये वाले सारे पॉइंट्स हैं और क्या आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब सुबह उठते हो, उठते ही अगर कोई बंदा बिना नहाए धोए, बिना पाठ पूजा करे, बिना भगवान को थैंक यू बोले, मुंह जूठा कर देता है, खाना खा लेता है बंदा और काम पे बैठ जाता है अपने, यार मुझे तो बहुत सारा काम है तो लैपटॉप पे बैठ गया, वो बंदा कभी लग्जरी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मेहनत करके पैसे कमा लेगा लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी। नाउ नंबर 2, फॉर ऑल लेडीज़, आपको ज्वेलरी पसंद है, आपको बैग्स पसंद है, आपको फुटवेयर्स पसंद है। जितनी भी फीमेल्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है, नकली ज्वेलरी, चाहे गोल्ड की नहीं है आप सिल्वर पहनो, गोल्ड का बजट है गोल्ड पहनो, बड़ी ज्वेलरी नहीं है तो छोटी पहनो, बट एटलीस्ट वेयर रियल ज्वेलरी। हर औरत की क्लास नज़र आती है जब वो ज्वेलरी अच्छी पहनती है। सो आपने जब भी ज्वेलरी पहनी है, मेक श्योर, चाहे वो छोटी सी छोटी पहनो, बड़ा फंक्शन है छोटी ज्वेलरी पहन लो, बट मेक श्योर इट शुड बी रियल ज्वेलरी, रियल कुंदन, रियल डायमंड्स, रियल गोल्ड। बजट नहीं है तो सिंपल गोल्ड पहनो बट वेयर सिंपल ज्वेलरी, हाँ, और रियल पहनना है हमने। नंबर 3, ऑर्गेनाइज्ड। आप चेक करना कपड़े धोने के बाद आपके कपड़े 2 दिन 3 दिन तक बिना समेटे हुए पड़े रहते हैं, अनप्रेस्ड पड़े रहते हैं, मैं कर लूँगी, देख लूँगी, हो जाएगा, निपट जाएगा। आपके पास टाइम ही नहीं है चीज़ों को सेटल करने का और आपके कपड़े बिल्कुल मेसी होके पड़े हुए हैं।
अगर आपके कपड़े बिल्कुल उथल पुथल पड़े हुए हैं, आपके खुद के पहनने के भी कपड़े, देन आपका वीनस कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी आपको लग्जरी नहीं दे सकता। नंबर 4, अगर आप पूरे टाइम मेसी रहते हो, मेसी बोले तो आपके जो घर के पहनने हुए कपड़े हैं वो बिल्कुल ही कहते हैं ना एकदम फटे फुटे से हैं, घिसे हुए कपड़े हैं, घर पे ही तो बैठी हूँ, क्या करना है, ऐसे कपड़े पहनकर आप कभी भी लग्जरी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका कपड़ा हल्का सा भी फटा हुआ है, हल्का सा भी घिसा हुआ है, आप उस कपड़े को बिल्कुल बाहर कर दो या उसको किसी को दे दो कि बाहर निकल, आपके घर से बाहर हो जाना चाहिए वो कपड़ा, आपके यूज़ में नहीं आना चाहिए। अगर आप ढंग के कपड़े पहनोगे, चाहे वो सस्ता कपड़ा पहनो, मैं नहीं कह रही कि आप 2-3 हज़ार का लोग अपने घर के पजामे लेकर आओ, बट मेक श्योर आप जो भी पहन रहे हो इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर एंड साफ कपड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके मेकअप ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपका मेकअप जहाँ पड़ा होता है वहाँ पे मिट्टी है, आपका मेकअप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज होकर नहीं पड़ा, कुछ ऐसी लिपस्टिक्स पड़ी हैं जो 6-6 साल पुरानी है, कुछ ऐसा मेकअप पड़ा है, आई शेडोज पड़े हैं जो 7-7, 8-8 साल पुराने हैं, आप कभी भी लग्जरी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। वीक में एक बार टाइम निकालो, अपना मेकअप खुद क्लीन करो, देखो कौन सी यूज़फुल चीज़ें हैं जो कि आप अभी भी यूज़ करते हो, जो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें जिनको 6 महीने से आपने टच ही नहीं करा, आप उसको किसी को दे दो या बाहर निकालो अपने घर से। आपके पास वो सामान नहीं होना चाहिए जो आपकी खूबसूरती पे लगा रहा है और वो पड़ा हुआ सामान है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं नेल्स एंड हेयर की। मेसी बाल, हाथों के नेल्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपके हाथों के जो नेल्स हैं वो मैले हैं, गंदे हैं, अनशेप्ड हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़की एक्सटेंशन कराए, हर फीमेल एक्सटेंशन कराए, नो, नथिंग इम्पॉर्टेंट, बट एटलीस्ट आप उसको साफ सुथरा तो रख ही सकते हैं। आपके नेल्स कटे होने चाहिए, नेल पेंट है तो आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, गंदे हाथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे हाथ होने चाहिए आपके, तब जाके लग्जरी आपको अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके घर के बर्तन। अगर आपके घर के बर्तन बिल्कुल टूटे फूटे हैं, घिसे हुए हैं, बिल्कुल कटे फटे हुए हैं, आप भूल जाओ आप अमीरियत या फिर रहीसियत कभी इंजॉय कर सकोगे। हमारी मम्मा लोग होते हैं ना, ये काम आ जाएगा, रखना है, इसको नहीं रखना, बाहर निकालो घर से। मेंटेन योर हाइजीन। अगर आपका हाइजीन बिल्कुल अनमेंटेन्ड है, आप बहुत ज़्यादा डर्टी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हो, आप भूल जाओ लग्जरी आपके पास आएगी। पैसा आ रहा है, आपका घर खर्चा चल रहा है, वही बड़ी बात है, तो लग्जरी ऐसे आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईगो एंड डाउन। जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितने मर्जी रईस हो जाओ, हमेशा नीचे बैठना सीखो। जिस दिन नीचे बैठना सीखोगे उस दिन आपके पास लग्जरी आएगी। जिस दिन आप थमना सीखोगे, मेरे में बहुत हाई लेवल का ईगो था इन 2016, ऐसे ऐसे झटके पड़े हैं, बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं। इस समय मुझसे नीवा बंदा भी कोई नहीं मिलेगा। सो पॉइंट इज नीवे बनो, नीचे बैठो। जब आप नीचे बैठते हो, झुकना सीखते हो, तब जाके आपके पास लग्जरी आना स्टार्ट हो जाती है। पैसा सिर्फ उसी के पास आता है जो पैसे की कदर करता है। जो पैसा देख के उछलता, उसके पास पैसा कभी नहीं आता। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आते हैं इनके उपाय। ये तो हो गई एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको होमवर्क है, आज आपने चेक करना है अपने घर का। अब कहते हैं कि यार क्या ऐसा करें कि ठीक है हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, कि अब हम क्या करें कि हमारे सेविंग हो जाए और हम एक लग्जरी नहीं, तो अब हम क्या करें कि हमारी सेविंग हो जाए और हम एक लग्जूरियस लाइफ अपनी इंजॉय कर सकें। आपने एवरी फ्राइडे बेसन एंड दही को मिक्स करके उससे शार लेना है। आपने डेली परफ्यूम्स लगाने हैं एंड इट शुड बी अ गुड फ्रेगनेंस वाले परफ्यूम्स डेली शार लेने के बाद। नेक्स्ट आपको अपने जितने भी पुराने गंदे घिसे पिटे कपड़े मेकअप्स है वो बाहर कर देने हैं। एवरी डे मॉर्निंग में उठ के आपने थैंक यू बोलना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाठ पूजा करके ही कुछ खाना है। एवरी फ्राइडे को आपने कुछ भी पिंक कलर की चीज़ें दान करनी है, कुछ भी पिंक कलर, समथिंग पिंक या फिर रेडिश। अब इनमें क्या होता है, रेड बोले तो बीटरूट, 1 किलो बीटरूट या 11 बीटरूट्स आप किसी को भी दान कर सकते हो। किसी भी नीडी बंदे को, मंदिर में जाके रखा हो उससे कुछ नहीं होता, पंडित जी को बीटरूट नहीं चाहिए। जो लेबर क्लास है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा पुअर लोग हैं उनको बीटरूट आप दे सकते हो एवरी फ्राइडे को। नेक्स्ट, अगर बीटरूट आप नहीं दे पा रहे हो, पिंक कलर के रसगुल्ले आते हैं, उसका 1 किलो का डब्बा लेके आप बस भोग लगवा के मंदिर में किसी भी नीडी को आप बांट सकते हो। बच्चों को बांट दो, लड़कियों को बांट दो, जो भी बाहर बेगर्स होते हैं उनको दे आओ। आपको देखना, आपको बहुत जल्दी लग्जरी अट्रैक्ट कर जाएगी। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। एक ही ज़िंदगी है,
खूबसूरती से और महंगी ज़िंदगी जियो। जब आदत पड़ जाती है ना महंगी ज़िंदगी जीने की, तो पैसे कमाने का लत और ज़्यादा चढ़ जाता है। टेक केयर जी, बाय बाय।